हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जून के मंथ की रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि एस्ट्रो और टैरो पर आधारित रहेगी। आप इसे अपने सन, मून, राइजिंग नाम से देख सकते हैं। किसी भी तरह से आप मिथुन राशि के हैं, सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि और डेट ऑफ बर्थ और नाम से। और अगर मेनली अगर कहे, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजियन साइट्स भी है, ठीक है, तो चंद्र राशि और लग्न राशि से यदि आप मिथुन राशि के हैं या नाम से है तो अधिक रेजोनेंसी रहेगी, ठीक है। अन्यथा आप डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं और सूर्य राशि से भी देख सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कम इम्पैक्ट होता है। लेकिन अब नाम से, चंद्र राशि से और राइजिंग से, मतलब कि लग्न राशि से ज़्यादा रेजोनेंसी रहने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं कहूँगी कोई यहाँ पे कंफ्यूज होने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जैसे भी रेजोनेट करता है आप देख सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी, ये सारी बातें मैच कर जाए हर एरियाज़ के, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को किसी और जेमिनाई के लिए जाने दीजिए। यहाँ पे हम आपके प्रेम जीवन, आपके शादीशुदा जीवन, आपके करियर, जॉब, फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ, सम स्पिरिचुअल एंड इमोशनल मैसेजेस, ठीक है, सबके बारे में बात करेंगे। आपके हेल्थ, एजुकेशन, सबको कवर करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। सेवेंथ हाउस, यहाँ पे सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप को दिखा रहा है, ठीक है। आपके लव पार्टनर, आपके मैरिज पार्टनर, सबसे ज़्यादा मैरिज पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ठीक है, आपके सहयोगी, जिन लोगों के साथ भी आप कोलैब करके चलते हैं, ठीक है, जिन लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना है, किसी भी तरीके से जो पार्टनर्स है, ठीक है, उनके ऊपर दिखा रहा है। यहाँ पे मैरिज, ट्रेड, लिटिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक रिलेशंस, अलायंसेस, डिज़ायर्स, इसके इर्द गिर्द ये महीना रहेगा। अब यहाँ पे इसे डिटेल में बताऊंगी मैं आपको। 9th हाउस है इसके नीचे, मेडिटेशन रूम को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्च्यून को दिखाता है। 9th हाउस मीन्स हमारा भाग्य भाव, ठीक है। तो यहाँ पर भी हॉली सैक्रिफाइस, हायर पर्पस, गुरु, फादर, डिवाइन ग्रेस, फिलॉसफी, विजडम, रिलीजियस मेरिट एंड इंटरनेशनल कनेक्शंस एंड ड्यूटी। मार्स, योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। इस पूरे महीने में आप मुझे आग जैसी परिस्थिति से, आग जैसे पर्सन से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी फिजिकल एनर्जी सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। आपको ध्यान क्या रखना है मिथुन राशि, थोड़ा सा कफ की प्रवृत्ति, ठीक है, कफ की प्रवृत्ति का आपको ध्यान रखना है। जिनको भी है, ठीक है, जिनको भी कभी न्यूमोनिया हुआ है पास्ट में, ठीक है, जिनको भी थोड़े थोड़े में ही गर्म सर्द में तबीयत ख़राब कर जाती है, ऑलमोस्ट लोगों की हो जाती है, ठीक है ना, गर्म सर्द में, लेकिन कुछ लोगों को बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और जैसे कि मैंने कहा सर्द गर्म थोड़ा सा केयरफुल होके चले, केयरलेसली ना ले इस चीज़ को, वरना तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है। थ्रॉट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर परिस्थिति में आपको यहाँ पे कूल रहना है। मार्स की एनर्जी आई है ना, कि कूल माइंड होकर, बेशक आप यहाँ पे बहुत फिजिकली एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन डील कैसे करना है, दिमाग गर्म करने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे कूल रहना है, ठीक है। कि कहते हैं ना कि कभी कभी गुस्सा ही हमारी कमज़ोरी बन जाता है, तो उसको किसी को हथियार नहीं बनाने देना है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्र नोटिसिएबल बनते हुए आप दिखाई दे रहे हैं पूरे महीने में। चर्चा का विषय बनेंगे आप, ओके। और यहाँ पे महफिल की शान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नर्चरिंग, यहाँ पे नर्चरिंग क्या बता रहा है कि खुद को नर्चर करना, चाहे वो हेल्थ की तरफ से हो, इमोशंस की तरफ से हो, ठीक है, फिजिकल तरफ से हो, ओके, हर तरीके से। कि फिजिकल एनर्जी आपकी बहुत हाईली एक्टिव रहेगी, लेकिन आपको वहाँ पर अपनी नर्चरिंग का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे स्लीप्स डीपली, नींद पूरी करनी है आपको,
उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी ओवरलोड हो, कितना भी वर्कलोड हो, नींद पूरी करनी है, ठीक है। किसी किसी के अंदर मैं यहाँ पे लेजीनेस देख रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा 10 जून के बाद, स्पेशली जो गुरु ट्रांजिट है, ठीक है, बृहस्पति का गोचर है, उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही हाईली एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वेट गेन होना, मिथुन राशि, वेट गेन होना, अगेन याद रखिएगा ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है कुछ बातें किसी से रेजोनेट करे, किसी से बिल्कुल भी ना करे, ठीक है, और किसी से पूरी तरीके से कर जाए, उसी तरीके से आपको रीडिंग को वॉच करना है। सैटर्न यहाँ पे कर्मों का फल मिल रहा है, आपने जो भी दिया है, जो भी किया है, ठीक है, वो वापिस आ रहा है, वो वापिस आ रहा है। द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज टू गेन विजडम। वीनस the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables। बहुत बहुत ही अच्छा मैसेज है अभी तक तो। जून का महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, कम्युनिकेशन, ग्रोथ, मेजर लाइफ मोमेंट लेकर आ रहा है, ठीक है। अभी तक मुझे जो कार्ड्स देख के लगा, इस महीने आपकी एनर्जी काफ़ी एक्टिव रहेगी। मार्स, ठीक है, जो कि मार्स का कार्ड यहाँ बता रहा है, कई नई शुरुआतें देखने को आपको मिल सकती है, कई नई शुरुआतें। अब वही बात है, किसी के लिए हो सकता है वो नई शुरुआत उनके पूरी तरीके से पर्सनल ग्रोथ के लिए हो, ठीक है, कि अब पुराने ढर्रे से नहीं चलना है, मुझे पुरानी सारी चीज़ों को छोड़कर एक लीप ऑफ फेथ लेकर चलना है, ठीक है। मे भी किसी यादों में आप फंसे हुए हैं, ठीक है, किसी तरीके की एक माइंडसेट में आप चलते हैं, वहाँ पे बदलाव कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कई नई शुरुआतें देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है मिथुन राशि, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी के साथ तो है ही है, ठीक है, और उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हुए दिख रहे हैं। ये तो हो गया जो चेंजेस एक्सेप्ट करके, चेंजेस को लाकर अपने लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। अब उनकी बात कर रही हूँ मैं जो करियर, जॉब, बिजनेस में है, एजुकेशन में है, कि वो अपने स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ किसको बना रहे हैं, कि अपने जोश को, ठीक है, अपने गर्म जोशी को, ठीक है, अपने हिम्मत को, अपने विल पावर को, ठीक है। मुझे गलत जगह नहीं वेस्ट करना है, मुझे उसे सही जगह यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। जो समय मेरे को मिल रहा है, कि कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाता है 10-20%, अब 80% तो मैं खुद ही कर लूँगा, खुद ही कर लूँगी, इस वाइब्स में नज़र आएंगे। देखिए व्यूअर्स, मैं आपके माध्यम से ही बहुत सारे और भी जैसे क्रॉस वॉचर्स अपनी लव रीडिंग में का सुनने आते हैं, जो भी मिथुन राशि उनके पार्टनर्स हैं, एक ही बात कहूँगी कि भगवान, हमारा नसीब हमें पूरी तरीके से कुछ भी नहीं देगा जब तक हम अपने हाथ पैर, अपने दिमाग, मतलब कि मन मस्तिष्क का यूज़ ना करें, ठीक है। वो हमें 20-30% सिग्नल देते हैं, बार बार देते हैं, एक बार नहीं बार बार देते हैं कि तुम्हारे लिए ये रिश्ता ठीक नहीं है, यही तुम्हारा सोलमेट है, ठीक है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें इस बिज़नेस में ये चेंज करने की ज़रूरत है, ये प्लानिंग प्लॉटिंग्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। गिरे हो तो क्या हुआ, फिर से खड़े हो जाओ, ठीक है। जॉब में, ठीक है, तुम्हें ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है, कहाँ पे तुम्हें यूज़ किया जा रहा है, कहाँ पे तुम्हें और एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है ना, कहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा और इंतज़ार करना है, हर चीज़ के लिए सिग्नल मिलता है। एजुकेशन की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें ये प्लान्स करने हैं, प्लान्स जो लिखे हैं क्या उसी तरीके से चल पा रहे हो, ठीक है, या फिर उसमें से कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि हमें क्वान्टिटी नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ में क्वालिटी चाहिए, ये कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होंगी, इस चीज़ को आपको याद रख के चलना है इस पूरे महीने में। मैच्योरिटी, इनर वॉइस, ऑर्डिनरीनेस, सिजोफ्रेनिया, टू ऑफ सॉर्ड्स, हर जगह टू ही दिख रहे हैं मुझे आपकी रीडिंग में। एट ऑफ कप्स, मूव ऑन कर रहे हैं। मैजिशियन, अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में, दोस्ती के रिश्ते में हो, ऑफिस का कोई करीबी हो, ठीक है ना, कि प्रोफेशनल एरियाज़ में भी हमारे कुछ ऐसे कनेक्शन बन जाते हैं जिनके साथ हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इमोशनली बहुत क्लोज हो जाते हैं। तो
कहीं से आप मुझे यहाँ पे मूव करते हुए दिख रहे हैं कि कोई परिस्थिति आपको यहाँ कंफ्यूज कर रही है मिथुन राशि, आप वहाँ से मूव कर रहे हैं। मुझे नहीं रहना है कन्फ्यूजन में, मुझे और काम है, ठीक है ना। ठीक इस तरीके से एम्बिशन, अपने एम्बिशन की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस होना, अपने गोल्स की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस होना, नए नए प्लानिंग्स, नए नए आइडियाज़ पे वर्क करना। बहुत सारे आइडियाज़ आपको आ भी रहे हैं इस महीने में, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मेरा लाइक लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, फोकस हिल रहा है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैजिशियन कार्ड बता रहा है कि आप सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं कि ठीक है वो एरिया मेरा ख़राब चल रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन मैं दूसरे एरिया को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसका अफेक्ट दूसरे एरियाज़ में नहीं पड़ने दे सकता, नहीं पड़ने दे सकती। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किसी थर्ड पार्टी का रिवील होना, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का रिवील होना, ये भी दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। इस पूरे महीने की एनर्जी क्या कहती है पता है आपसे मिथुन राशि? फोकस मेंटेन रखिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगे। देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। मिनट मिनट में ख्यालात बदलना, सोच बदलना, इसे ऐसे कर लूँ, उधर कर लूँ, ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि फोकस मेंटेन रखिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं इस पूरे महीने में। अभी मैं आपसे एक एक कार्ड को पूरा डिटेल के साथ बताऊँगी। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही गुरु कर्क में गोचर करेंगे, ठीक है, उच्च के माने जाते हैं, ठीक है, तो 2 जून के बाद आप पाएंगे अपनी लाइफ में कि जो आपके पर्सनल इशू है ना, जो भी आपके पर्सनल मैटर्स चल रहे हैं, वहाँ पे जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे सॉल्यूशन मिलने आपको स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। कहीं पे आप इमोशनली ज़्यादा सोच रहे थे, तो अब मुझे इमोशंस से काम नहीं लेना है, अब यहाँ पे मुझे इमोशंस से काम नहीं लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं भावनात्मक पोर्शन मेरे ऊपर ज़्यादा हावी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, फंस रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि देखिए जेमिनाई, आप लोग एयर साइन हो, आप लोगों का क्या काम करता है? इंटेलिजेंसी, ठीक है। सारे के सारे एयर साइन यहाँ पे इंटेलिजेंसी के लिए माने जाते हैं, अपने कम्युनिकेशन के लिए माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपका बुध आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। और यहाँ पर एक और बात है कि देखिए आपके पर्सनल चार्ट में बुध कैसे वर्क कर रहा है, ये भी मैटर करेगा, ठीक है। रेट्रोग्रेड है कि नहीं, ऊपर से नीच का है या नहीं, ठीक है, बहुत मैटर्स करते हैं। तो यहाँ पर इमोशनल पोर्शन बहुत ज़्यादा हावी होने की वजह से आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं बना पा रहे थे। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ प्रैक्टिकल सोच के नहीं चलना है, क्योंकि कुछ लोगों के मन में आएगा कि मैम हम प्यार के मैटर में प्रैक्टिकल अप्रोचेस कैसे रख ले, ठीक है ना। वो तो भावनाओं से जुड़े हुए हैं डेफिनेटली, लेकिन वहाँ पर बैलेंस आएगा। प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनली दोनों को आप बैलेंस करके विचार विमर्श कर पाएंगे, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तभी मैंने कहा कि फोकस मेंटेन रखना है आपको, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है इस महीने में आपके लिए, ठीक है। इस महीने आपकी एनर्जी काफ़ी एक्टिव रहेगी, ठीक है। नई शुरुआतों को बिल्कुल भी देखना, मतलब इग्नोर नहीं करना है आपको। बॉटम ऑफ द डेक में है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। समय मांग रहा है, बहुत सारी चीज़ों में समय मांग रही हैं मिथुन राशि, आपके लाइफ में हालात जो चल रहे हैं। तो यहाँ पर जब मैंने आपको बताया कि 2 नंबर का बहुत ज़्यादा दिखना, ठीक है, इनर वॉइस में, यहाँ पे सिजोफ्रेनिया के कार्ड के द्वारा, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे रिलेशनशिप्स, इमोशनल डिसीजन, सेल्फ वर्थ और कार्मिक बैलेंस का मंथ भी है ये, ठीक है। ये सिग्नल्स है। अगर आपको 2 नंबर दिख रहे हैं तो कंफर्म है ये बिल्कुल रिलेशनशिप, इमोशनल डिसीजन, सेल्फ वर्थ और कार्मिक बैलेंस का महीना है ये, ठीक है। अब देखिए एक तरफ कफ का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, एनर्जी आपको स्टेबिलिटी, पेशेंस और इमोशनल ग्राउंडिंग देने की कोशिश कर रही है जून के महीने में। दूसरी तरफ यहाँ पे मार्स का कार्ड क्या बता रहा है मिथुन राशि, मार्स और सैटर्न दोनों ही एवरेज कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। कुछ लोग इसे बहुत बुरा कॉम्बिनेशन बोलते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों की स्टोरी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्प की थी, ठीक है, हेल्प की थी, इन दोनों के बीच में हेल्पिंग नेचर भी है, ठीक है। तो मैं इसे एवरेज कॉम्बिनेशन मानती हूँ।
तो इन दोनों कार्ड को मिलाकर लाइफ में एक्शन और कार्मिक लेसन्स एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जब पर्सनल चार्ट में भी जब मंगल की महादशा या सैटर्न की अंतर्दशा साथ में आती है, सैटर्न की महादशा मंगल की अंतर्दशा आती है, तब आप देख पाएंगे लाइफ में एक्शन ओरिएंटेड तो आप रहेंगे ही रहेंगे, आप एक्शन ले भी रहे होंगे, आप बैठ ही नहीं पाएंगे उस टाइम पे, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे कार्मिक लेसन्स भी एक्टिवेट कर देते हैं शनि। ठीक है, शनिदेव कार्मिक लेसन्स भी एक्टिव कर देते हैं। मीन्स क्या, कार्मिक लेसन्स यहाँ पे उस चीज़ को नहीं कहा जाता है कि जो हमने 1-1.5 साल में किया, जो बीते हमने 10-12 साल में किया है, ठीक है, वो सारे अच्छे बुरे सारे, चाहे वो हमने किसी भी एरिया में किया हो, अपने खुद के साथ ही कहीं लापरवाही की हो, सेल्फ वर्थ को नहीं हमने समझा हो, वो भी एक कार्मिक लेसन है कि तुमने खुद पे ही ध्यान नहीं दिया, तो लो अब भुगतो, अब समझो तुम। तो 2 नंबर का रिपीटेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे अगेन रिपीट कर रही हूँ, रिलेशनशिप, इमोशनल डिसीजंस, सेल्फ वर्थ और कार्मिक लेसन का बैलेंस का मंथ दिख रहा है। ये बहुत सारे मिथुन राशि वालों को अपने सेल्फ वर्थ पे वर्क करने का मौका मिलेगा, समझ में आएगा कि मुझे कहाँ पे इंपॉर्टेंस देनी है, कहाँ पे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी ज़रूरी थी लेकिन मैंने नहीं की, अब करना है। लेकिन ओके, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस रीडिंग में बार बार 2 का आना, फिर से कहूँगी कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7th हाउस पार्टनरशिप एनर्जी, ठीक है, डुअल सिचुएशंस और इमोशनल इनडिसाइसिवनेस को भी दिखा रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकते हैं, मिल सकते हैं आपको पार्टनरशिप आपके लव लाइफ में, चॉइसेस में, डुअल एनर्जीज़ में, आपकी खुद की डुअल एनर्जीज़ में, ठीक है, कम्युनिकेशन में, रिकंसिलेशन के एरिया में। ठीक है, या तो लाइफ के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स जून में मेजर रोल प्ले करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ठीक है, डिसीज़न पोस्टपोन करना अब पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप किसी चीज़ को लेकर पोस्टपोन कर रहे थे, ठीक है, कहीं पे आप कंफ्यूज थे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि कफ एनर्जी जून में आपको, ये कार्ड की एनर्जी आपको जून में इमोशनल ग्राउंडेड रहने का लेसन देगा। आपको स्टेबिलिटी, पीस चाहिए होगी, लेकिन अंदर ही अंदर इमोशनल कन्फ्यूजन भी चल रहा हो सकता है आपके। यहाँ पे सिजोफ्रेनिया का कार्ड बता रहा है मिथुन राशि की ओवर थिंकिंग और स्प्लिट एनर्जी, आप 2 चॉइसेस के बीच स्टक फील कर सकते हैं, हार्ट और माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में फंस सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी रिलेशनशिप सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी स्ट्रगल कर सकते हैं। ठीक है, इनर वॉइस का कार्ड यहाँ पे क्लियर मैसेज दे रहा है मिथुन राशि, इनर वॉइस का यहाँ भी 2 ही है। ठीक है ना, कि आंसर्स बाहर नहीं है, अंदर ही मिलेंगे। मैच्योरिटी का कार्ड इंडिकेट करता है यहाँ पे, मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है मिथुन राशि कि जून में आप इमोशनली इवॉल्व करेंगे। ठीक है, आप स्लोली रियलाइज़ करेंगे कि कौन आपके लिए जेन्युइन है, कौन सी सिचुएशन सिर्फ इमोशन बर्डन थी, इमोशंस को बोझिल कर रही थी। ठीक है, और क्या एक्चुअली आप डिज़र्व करते हैं। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्या बता रहा है यहाँ पर कि सिंपल और पीसफुल लाइफ ही एक्चुअल हैप्पीनेस ला सकती है। ये आपके थॉट प्रोसेस में आएगा ही आएगा, आप नहीं बोझ कैरी कर पा रहे हैं इमोशंस के। ठीक है, करियर फाइनेंस के अगर तरफ बात करें तो करियर में जून मिक्स्ड बट प्रोग्रेसिव लग रहा है। मार्स एनर्जी आपको एक्टिव और एम्बिशियस बना रही है, जबकि सैटर्न डिसिप्लिन और पेशेंस की डिमांड करेगा। आप न्यू प्रोजेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप, कोलैब्स, क्लाइंट डीलिंग्स में बिजी रह सकते हैं। 7th हाउस यहाँ पे स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक रिलेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपको स्मार्ट कम्युनिकेशन और डिप्लोमेसी मेंटेन करनी होगी। मैजिशियन कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि मैनिफेस्टेशन और स्किल एनर्जी है। ठीक है, जून में आप अपने टैलेंट्स वाइजली यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, हीलिंग और स्पिरिचुअल वर्क में सक्सेस पा सकते हैं। कुछ भी रिचुअल रेमेडी आप कर रहे हैं उसका फल आपको मिल रहा है। इंटेंशंस मैटर करेंगी। ठीक है, इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। ठीक है, हित में होनी चाहिए, किसी का उसमें अहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि किसी के प्रति रिवेंज की भावना लेकर कोई मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है। ठीक है, मुझे ये चाहिए, मेरा ये लक्ष्य है, बाकी कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं देखना है। ठीक है ना, मुझे क्या करना है मुझे बस इतना पता है। ठीक है, और उस डायरेक्शन में मेहनत, चाहे वो आपके किसी भी एरिया में हो। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपके जॉब, बिजनेस, करियर की बात कर रही हूँ। ये मैंने आपको मैनिफेस्टेशन का तरीका बताया। कोई क्रिस्टल आप पहनते दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है, उसका रिजल्ट देखिए। क्रिस्टल की बात यहाँ पे आई है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं क्रिस्टल कितने दिनों में वर्क करता है। देखिए, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ। मैंने जो ये क्रिस्टल पहना है, मेरे 2 दिन में वर्क करना स्टार्ट हो गया था। आपको दिनचर्याओं में महसूस होने लग जाएगा। किसी किसी का 7 दिन में वर्क करता है, किसी किसी को 21 डेज़ लग जाते हैं, किसी को 14 डेज़ लग जाते हैं, तो किसी को 45 डेज़ भी लगता है। ठीक है, डिपेंड्स आपकी खुद की एनर्जी, दोनों ही काम करती हैं। एक तो क्रिस्टल की वाइब्स, ठीक है, क्रिस्टल का रोल, और आपकी खुद की वाइब्स और एनर्जी।
ठीक है। मेरी तबीयत ख़राब है, मैं दवाई ले रही हूँ डॉक्टर से, ठीक है। वो दवाई मेरे ऊपर कितनी लगेगी वो मेरे खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या मैं उस तरीके से परहेज कर रही हूँ, क्या मैं उस तरीके से फॉलो कर रही हूँ, क्या मैं दवाई के साथ साथ अपने आप को डिसिप्लिन रख रही हूँ कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, ये करना है, इतने घंटे रेस्ट लेना ज़रूरी है, ठीक है। अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो मुझे क्या नहीं खाना है, डिपेंड्स, ठीक है। और मुझे किस डायरेक्शन में वर्क करना है कि जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, कि बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। हर चीज़ में एनर्जी मैटर्स करती है बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से हमारे लाइफ में हर चीज़ वर्क करती है। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है मिथुन राशि फास्ट मूवमेंट और सडन कम्युनिकेशन दिखा रहा है करियर में। क्विक डिसीजंस, सडन अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवल, मीटिंग्स, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है। फाइनेंशियली यहाँ पे बात करें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का स्ट्रॉन्ग चांस है। जून के एंड तक फाइनेंशियल मैटर्स इंप्रूव होते दिख रहे हैं। लव लाइफ, आपके मैरिज लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की बात करें तो यहाँ पे 7th हाउस का जो कार्ड आया है ये बहुत मैटर है, ठीक है। ये बहुत बड़े सिग्नल दे रहे हैं। बार बार 2 का दिखना ये है कि क्लियरली रिलेशनशिप में डिसीजंस बहुत हाईलाइट करेगा आपके इस महीने में। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे इंडिकेट करता है इमोशनल ब्लॉकेज, इनडिसीजन, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में साइलेंस या डिफ़िकल्ट चॉइसेस। आप या सामने वाला पर्सन या सामने वाली पर्सन इमोशनली गार्डेड दिखाई दे रहे हैं मेरे को। बाकी लव रीडिंग में और क्लियरली इसे बताएंगे। कम्युनिकेशन होने के चांसेस है लेकिन क्लैरिटी इनिशियली डिलेड हो सकती है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है इमोशनल विड्रॉल और वॉकिंग अवे। कुछ लोग यहाँ पे टॉक्सिक अटैचमेंट लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। इमोशनली अनअवेलेबल सिचुएशन से डिस्टेंस बन सकते हैं या सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे हार्ट ब्रेक, इमोशनल पेन भी दिखा रहा है। पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स या बिट्रेयल जून में ट्रिगर हो रहे हैं। पॉजिटिव साइड ये है, मैजिशियन का कार्ड जो दिखाता है कंप्लीटली होपलेस नहीं है आप अपने रिलेशनशिप्स में। आपके वर्ड्स, इंटेंशंस और एनर्जी फ्यूचर को शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। क्लियर साइन है कि इमोशनली अनरिजॉल्व्ड मैटर जून में फाइनली क्लैरिटी का क्लोजर दे सकता है 15 जून के बाद, ठीक है। इवन 2 जून के बाद पे ही जैसे ही गुरु का गोचर होगा, लेकिन 15 जून के बाद ये चांसेस और हाई हो जाएंगे। अ टाइम टू गिव, रिलेशनशिप में ये वाला जो मैसेज है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ये इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप में इमोशनल बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। अब यहाँ पे अगर बात करें पार्टनरशिप और सोलमेट कनेक्शंस एक्टिवेट रहेंगे। अच्छे कनेक्शंस में आप बंधते दिखाई दे रहे हैं। जो सिंगल है, ठीक है, किसी से मिलके सोलमेट कनेक्शन काइंड ऑफ महसूस होगा। मैरिड लाइफ में फिर से वही पुरानी वाइब्स, फिर से वही स्पार्क वापस आता हुआ, या फिर आप दोनों में से कोई एक प्रयास कर रहा है या कर रही है फिर से वही चीज़ों को ठीक करने की, ठीक है, फिर से पहले के जैसे रिश्ते को इंटरेस्टिंग बनाने की, कि कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, इसमें फिर से वो चार्म वापस लाने के लिए। रिकन्सिलेशन या इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकन्सिलेशन वालों का दिख रहा है मेरे को। बहुत इंपॉर्टेंट यूनियन एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो होगा जिनके बीच में भी रिकन्सिलेशन होगा। पेशेंस और डिवाइन टाइमिंग, डुअल चॉइसेस या क्रॉस रोड्स, इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सबसे बड़ा आपका हथियार रहेगा, ठीक है। बैलेंस क्रिएट करना, तो यहाँ पर यही कहूँगी, बार बार अगर 2 नंबर आपको दिख रहे हैं ये आपके लिए रिलेशनशिप का साइन है, ठीक है। यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, फेथ रखो, सिचुएशन बिहाइंड द सीन अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन और इमोशनल हार्मनी जून में मेजर रोल प्ले करेगी। अब आपके लिए यहाँ पर बात करें सैटर्न एनर्जी, सैटर्न एनर्जी आपको मैच्योरिटी और विजडम सिखा रहा है। जून इजी नहीं हो सकता इमोशनली स्पेशली, ठीक है, लेकिन ये फेज़ आपको स्ट्रॉन्गर और इमोशनली स्मार्टर बनाएगा। मेडिटेशन आपके लिए, मेडिटेशन कैसे डील कर सकते हैं, मेडिटेशन, जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके लिए बहुत पावरफुल हीलिंग टूल्स रहेंगे। इनर वॉइस का कार्ड यहाँ पे क्लियरली कह रहा है दूसरों की वैलिडेशन से ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। आप मून स्टोन पहन सकते हैं, ठीक है, इस तरीके का हार्ट रख सकते हैं, ओके। इमोशनल बैलेंस चाहिए, ठीक है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, तो रोडोनाइट और रोज क्वार्ट्ज का आप ऐसे हार्ट पेबल्स भी रख सकते हैं या फिर आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे अगर हेल्थ के बारे में मैं देखूँ तो लेज़ीनेस,
लो एनर्जी फील करना, ओवर स्लीपिंग, कभी कभी इमोशनल ईटिंग, वाटर रिटेंशन हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग भी इमोशनल एग्जॉशन क्रिएट कर सकता है। तो रूटीन और इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट होगा। तो मिथुन राशि यहाँ पे इमोशनल क्लैरिटी और रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ साबित हो सकता है आपके लिए। ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस, इमोशनल डिसीजंस और कार्मिक रियलाइजेशन आ सकते हैं। पास्ट पेन ज़रूर सरफेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही हीलिंग और क्लोजर का डोरवे भी बनेगा आपके लिए। यहाँ पे जब जब आप कन्फ्यूज़न से बाहर आकर अपनी इनर वॉइस सुनते हैं तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो आपको किस बात का ध्यान रखना है? इन शॉर्ट, डिफ़िकल्ट डिसीजंस को इनडेफिनेटली डिले मत करिए, ठीक है। हार्ट और इंट्यूशन दोनों को सुनिएगा। इमोशनल हीलिंग अलाउ करिए, कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, टॉक्सिक इमोशनल अटैचमेंट्स रिलीज़ करना है आपको। सिंप्लिसिटी और पीस को इम्पॉर्टेंट दीजिए। यूनिवर्स के टाइमिंग पर ट्रस्ट करिए मिथुन राशि, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपके एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के बारे में एंड इंसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। करियर वाइज ये महीना आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। 15 जून के बाद कॉन्फिडेंस, विजिबिलिटी और कम्युनिकेशन पावर और भी ज़्यादा बढ़ेगी आपकी। जो भी लोग सोशल मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग, सेल्स, टीचिंग, ट्रैवलिंग वर्क, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, उन्हें ग्रोथ और रिकॉग्निशन मिल सकता है। आपके प्रयास रंग लाने स्टार्ट हो जाएंगे। जॉब वालों को नई अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यूज़, नेटवर्किंग, बेनिफिट्स, प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पे बिजनेस के लिए देख रहे हैं, ऑनलाइन एक्सपेंशन, क्लाइंट ग्रोथ के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग, मल्टीटास्किंग, जल्दी डिसीजंस बदलना कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियली मंथ इम्प्रूव होता दिख रहा है। इनकम सोर्सेज बढ़ सकते हैं, ठीक है। साइड इनकम सोर्सेज आप जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर जनरेट नहीं भी कर रहे हैं तो उस तरफ आपकी कोई प्लानिंग, कुछ आइडिया आना ये दिख रहा है मेरे को। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस, लग्जरी स्पेंडिंग, इम्पल्सिव बाइंग पर कंट्रोल रखें। इन्वेस्टमेंट के लिए प्रैक्टिकल प्लानिंग ज़रूरी रहेगी। आपके प्रेम जीवन की और विवाह जीवन की बात करें तो लव लाइफ में एक्साइटमेंट और कम्युनिकेशन दोनों बढ़ेंगे। सिंगल्स के लिए न्यू कनेक्शन बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कपल्स के बीच रोमांटिक कन्वर्सेशंस, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं। ट्रैवल प्लानिंग्स, इमोशनल बॉन्डिंग हो सकती है। घूमने जाने के प्लान्स बनना, ये सब हो रहे हैं। एक साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। लेकिन मंथ एंड में इमोशनल रिएक्शंस भी बढ़ सकता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग, मूड स्विंग, मिक्स सिग्नल्स आ सकते हैं जून के एंड में ये, ठीक है। यहाँ पे मैरिड लोगों को कम्युनिकेशन हेल्दी रखना होगा, तो ये स्थिति से बचा जा सकता है। एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए यह मंथ काफ़ी बेनिफिशियल है, स्पेशली जो भी लोग कम्युनिकेशन फील्ड्स में हैं, मीडिया में हैं, लैंग्वेज स्टडीज़ में हैं, लैंग्वेज स्टडीज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आप उस डायरेक्शन में मूव कीजिए, ठीक है। कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, डेफिनेटली कीजिए, भविष्य उज्जवल है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ऑनलाइन लर्निंग वालों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है मंथ, लेकिन डिस्ट्रैक्शन और इर्रेगुलर रूटीन कंसंट्रेशन पर अफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। आपके गोल्स को इधर उधर कर सकते हैं। मतलब फोकस अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो जो भी आपने सोच रखा है वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है, क्योंकि मंथ तो बेनिफिशियल है, स्पेशली जिन फील्ड्स के बारे में मैंने बोला, ठीक है, जिन जिन सेक्टर्स के बारे में मैंने बात की। हेल्थ में भी एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, थ्रॉट, कोल्ड इश्यूज़, स्ट्रेस, डाइजेशन इम्बैलेंस का ध्यान रखें। ओवर थिंकिंग हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकती है। अब यहाँ पर आपके पर्सनल ग्रोथ की बात करें तो 2 जून के बाद 8-10 जून या 15 जून के करीब आप देखेंगे कि आपको इमोशनली मैच्योर डिसीज़न आप ले पा रहे हैं, ठीक है। जुपिटर का जो ट्रांजिट है आपको इमोशनली मैच्योर डिसीजन लेना सिखाएगा। आप धीरे धीरे समझेंगे कि हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना ज़रूरी नहीं होता। यह महीना आपको फोकस, इमोशनल बैलेंस, कम्युनिकेशन, विजडम, सेल्फ अवेयरनेस सिखाने वाला है। ये जुपिटर ट्रांजिट का असर है, ठीक है। कोई भी ट्रांजिट किसी भी राशि में हो उसका इम्पैक्ट हर ज़ोडिएक साइन में पड़ता है। तो आपके ज़ोडिएक साइन में जुपिटर ट्रांजिट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या सिखाएगा वो आपको, ठीक है। 3-4 महीने उसी पोजीशन में रहेंगे वो, तो इमोशनली मैच्योर डिसीजंस लेना सिखाएगा आपको। धीरे धीरे आप लोग समझेंगे कि हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। फोकस, इमोशनल बैलेंस, कम्युनिकेशन, विजडम, सेल्फ अवेयरनेस सिखाने वाला है। तो यहाँ पे हम अब आपके लिए एक दिव्य संदेश निकालेंगे
फाइनल एडवाइस के साथ कि आप लोगों के लिए जून का महीना अपॉर्चुनिटीज़, रिकॉग्निशन, नेटवर्किंग, ग्रोथ, इमोशनल लर्निंग लेकर आ रहा है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे मिथुन राशि, तो डिस्ट्रैक्शंस कम करेंगे, इमोशंस और वर्ड्स दोनों वाइजली यूज़ करेंगे, तो यह महीना करियर और रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। कालरात्रि और मुरलीधर। प्रेम ही जीवन का सार है, अपने प्रियजनों को क्षमा करे और गले लगाए मिथुन राशि। मोर पंख को अपने बेडरूम या पूजा स्थल में रखना अच्छा रहेगा। ठीक है, कालरात्रि का कार्ड यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है? नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से आपका बचाव हो रहा है। ठीक है, शाम को घर में कपूर जलाए और पूरे घर में उसका धुआं दिखाए। ठीक है, ये बहुत बहुत असरदार, बहुत कारगर है। ठीक है, मैं भी इसे पर्सनली यूज़ करती हूँ, रोज़ तो नहीं लेकिन ट्यूसडे सैटरडे ज़रूर करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही ऑल्टरनेटिव डे चूज़ कर सकते हैं अगर डेली नहीं कर सकते, कि गूगल की धूप बत्ती के ऊपर ठीक है ना, कपूर की 2 बाट रखी आपने। ठीक है, आप लोगों में कुछ और बोलते होंगे, हम यही बोलते हैं, कपूर के जो 2 पीसीस होते हैं वो रखते हैं हम लोग। ठीक है, और लौंग भी रख सकते हैं आप उसके ऊपर। तो जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि हम पूरे दिन में बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमें नहीं पता कि हम कैसे कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे ऐसी जगह से हम गुजरते हैं जहाँ पे कुछ भी मतलब अननोइंगली कुछ भी होता है। ठीक है ना, तो अगर हम पूरे घर के सराउंड में वो कपूर का धुआं करते हैं ना, तो बहुत फ़ायदा होता है। आप ये करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। कोई भी अगर रेमेडी आपको, रिचुअल आपको बताई जाती है, कोई भी हीलिंग स्टोन आपको पहनाया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 दिन में 24 घंटे में उसका असर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता है, हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, आपको दिखने लग जाएगा कि उसका असर हो रहा है। ठीक है, तो यही कहूँगी मैं, कोई अपॉलॉजी के साथ आ रहा है या आ रही है आपके पास, बेशक उसे अपनाए ना, लेकिन उसे माफ़ कर दे। ठीक है, यहाँ पे यही कहूँगी, मोर पंख को अपने बेडरूम या पूजा स्थल में रखें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्टडी टेबल में भी रख सकते हैं, किसी बुक कॉपी के अंदर भी रख सकते हैं, ये भी अच्छा माना जाता है।